हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा एजुकेशनल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, कौन से सोर्सेज यूज होते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, और साथ ही साथ हम इलस्ट्रेशन 4 भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ में। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट फ्रीली अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फ्रीली अवेलेबल दैट इज वो किसी भी स्पेशल पर्पज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये हुआ फ्रीली अवेलेबल। अब उसी फ्रीली अवेलेबल प्रॉफिट से हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड किस तरीके से डिक्लेयर होता है? वो डिक्लेयर होता है एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपने कंपनी में हेल्ड करके रखे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज यूज होते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए? पहला जो यूज होता है वो होता है करंट ईयर के प्रॉफिट्स। अब करंट ईयर के प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के लिए भी कंडीशन है, आप कब यूज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, और वो भी आपको देने हैं डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद ही। उसके बाद है आउट ऑफ बोथ अबव, दैट इज करंट ईयर के प्रॉफिट्स को भी मिलाकर और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स को भी मिलाकर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट है जो भी मनी प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उन्होंने गारंटी दे रखी है उस केस में। ठीक है, अब दूसरा, व्हेन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स शैल बी यूज्ड टू डिक्लेयर प्रॉफिट्स। अब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हम कब यूज करें डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए? ठीक है, तो इन case of inadequacy or absence of profits in any year subject to fulfillment of following conditions। अब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट तब यूज कर सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जब करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, दैट इज सफिशिएंट नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, या फिर प्रॉफिट्स ही नहीं है, दैट इज लॉसेस हैं करंट ईयर में। तो तब आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं, पर उसमें भी कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आप डिविडेंड दैट इज आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज कर सकेंगे। और ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी एक कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जाके आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज कर पाएंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो पहली कंडीशन है कि रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। जो भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपका करंट ईयर अगर 21-22 है, ठीक है, और आपके जो प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स हैं दैट इज 20, 21, 19, 20 और 18, 19। ठीक है, अब इस करंट ईयर में फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने जो रेट चूज किया है वो 10% है। ठीक है, अब 2021 में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था सपोज 12% पर, 19-20 में आपने 13% पर, और 18-19 में आपने किया था 14% पर। अब यहाँ पर जो भी ये प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स हैं, ठीक है, ये आपका करंट ईयर और ये जो भी प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स हैं उनका हम इन तीनों का हम एवरेज निकालेंगे 13। तो आपका एवरेज क्या निकल रहा है इस केस में? 13। ठीक है, और आप डिविडेंड कितने रेट पर डिक्लेयर कर रहे हो इस साल पर? 10%। तो आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम है एवरेज रेट से, दैट मीन्स आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। Total amount to be drawn from such accumulated profit should not exceed 1/10 of paid up share capital plus free reserve. That is, आप सिर्फ 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ही यूज कर पाएंगे, दैट इज विड्रॉ कर पाएंगे किसमें से? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉवल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब जो भी आप रिजर्व्स यूज करेंगे उनका बैलेंस कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, उतना तो होना ही चाहिए, पर उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट को
देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इसी से ही रिलेटेड इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो इनएडिक्वेसी है तो यहाँ पर मतलब आप अंदाजा लगा लेना कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स भी यूज होंगे। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2012, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserves. ठीक है, from the following particulars ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to the company's declaration of dividend out of reserves rules 2014. अब क्या क्या दिया है? 17,509% preference shares of ₹100 each fully paid up, 8 lakh equity shares of ₹10 each fully paid up। जनरल रिजर्व्स हैं एज ऑन 1/4/2011। ये फ्री रिजर्व है, ठीक है, ये फ्री रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है तो हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए। वैल्यूएशन रिजर्व भी हम नहीं यूज कर सकते हैं, ये फ्री रिजर्व भी नहीं है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012। ये ईयर भी 31st March 2012 है तो ये हुआ अपना करंट ईयर का प्रॉफिट और ये करंट ईयर प्रॉफिट और ये हुआ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, ठीक है, जो फ्री है, फ्री रिजर्व्स। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन 12%। आपको एवरेज रेट दे रखा है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। पहले आप देख लो कि आप डिविडेंड कितना डिक्लेयर करोगे। तो XYZ कितना असर्टेन करिए डिविडेंड डिक्लेयर करना? 10%, ठीक है। अब हम पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% निकालेंगे तो डिविडेंड अमाउंट इक्वल्स टू 80 लाख का 10%, दैट इज 8 लाख। इतना डिविडेंड आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या कितना अवेलेबल है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स आप कितने यूटिलाइज करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट है पहले वो लिख लेते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 3 lakhs। ठीक है, ये हुआ 3 लाख। अब पहले जो जो हमें डिडक्ट करना है वो देख लेते हैं और जो लास्ट में अमाउंट बचेगी करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड के लिए वो और जितना अमाउंट जनरल रिजर्व में से हमें लेना है, ठीक है, डिविडेंड के लिए। अब करंट ईयर प्रॉफिट है तो आपको याद आ रहा होगा FM में भी आपने पढ़ा है कि पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ही इक्विटी को अमाउंट मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से डिक्लेयर करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कितना आएगा? 9%, 17,50,000 इंटू 9%। ये आया है 157,500, ठीक है। और कुछ बचा तो नहीं है ना? अब हो गया है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट जो अवेलेबल होगा आपके डिविडेंड के लिए, करंट ईयर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, तो ये कितना आएगा?
142,500। तो करंट ईयर का प्रॉफिट जो अवेलेबल रहेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो रहेगा 1,42,500। और टोटल जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर करना है वो 8 लाख, मतलब जो बैलेंस होगा हम किससे यूटिलाइज करेंगे, जनरल रिजर्व से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना है, 8 lakhs। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू 8 lakhs माइनस करंट ईयर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो कितना है, 142,500। मतलब अब जो भी आएगा वो उतना अमाउंट हम रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे। अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड, ये कितना आएगा, 8 lakhs माइनस 142,500। तो ये आ रहा है 6,7,500। ठीक है, यह 6,7,500 इतना हम यूटिलाइज करेंगे किस में से, जनरल रिजर्व्स में से। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब भी आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज करते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो आपको कंडीशंस यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकेंगे। अब कंडीशंस कौन कौन सी हैं पहले वो हम देख लेते हैं। कंडीशन थी पहली कि आपका जो रेट है जिससे आप जितना आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, तो आपका जो रेट है वो है 10% और जो एवरेज रेट है वो है 12%। ठीक है, मतलब एक्सीड नहीं हो रहा है, यानी पहली कंडीशन है सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद है दूसरी कंडीशन कि आप मैक्स टू मैक्स कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से, दैट इज रिजर्व्स में से। वो होगा 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो वो भी देख लेते हैं, इतना हम यूटिलाइज करने वाले हैं रिजर्व्स में से। ठीक है, और जो लिमिट दी गई है हमें वो भी देख लेते हैं, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल पहले देख लेते कितना है, एटी लाख प्लस के बाद पेड अप मतलब पूरा, दैट इज प्रेफरेंस भी आएगा उसमें, इक्विटी भी आएगा। ठीक है, 80 lakhs लिखा हमने इक्विटी के लिए। फ्री रिजर्व्स के 25 lakhs प्लस और प्रेफरेंस बचा 17,50,000। इसमें नेट प्रॉफिट मत इंक्लूड करना क्योंकि ऑलरेडी नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका है, तो उसमें से कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, फ्री रिजर्व्स हैं ये पेड अप कैपिटल। अब इनका टोटल निकाल लेते हैं, कितना है, 80 lakhs प्लस 25 lakhs प्लस 17,50,000। अच्छा, ये अमाउंट आ रहा है 1,22,50,000, उसका 10%। तो ये आ रहा है
12,25,000, ठीक है, ये इतनी अमाउंट आ रही है। तो आप इतना यूटिलाइज कर सकते हैं किसमें से, रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। हमने कितनी करी है 657,500, यानी कम यूटिलाइज करी है, तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और आप डिविडेंड प्रीवियस ईयर या प्रॉफिट आप नहीं यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आप यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम है, जितना भी आप विड्रॉ कर रहे हैं इस लिमिट से कम है। अब थर्ड कंडीशन थी कि जितना भी आपका अमाउंट बच रहा है रिजर्व्स में से, वो कितना होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब आपके देखो टोटल जो रिजर्व्स हैं, टोटल जनरल रिजर्व्स हैं वो है 25 लाख, 25 लाख है, जिसमें से आप कितना यूज़ करोगे डिविडेंड के लिए, 657,500, ठीक है। तो आपका बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पर, 25 लाख माइनस 657,500, तो बैलेंस बच रहा है 1842,500। अब ये कितना होना चाहिए, इससे 15% ऑफ पेड अप कैपिटल तक तो होना ही चाहिए, तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल दैट इज 80 lakhs, 80 lakhs प्लस 17,50,000, तो ये कितना हुआ 15%, तो ये आया है 14,62,500, दैट इज 15% तो बचना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर अगर इससे कम हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जनरल रिजर्व। इस केस में ये तो हो रहा है, मतलब इससे ज़्यादा ही आ रहा है, 15% से ज़्यादा ही आ रहा है, दैट मीन्स आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स आप जनरल रिजर्व यूज़ कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज़ कर पाएंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी समझ में आएगा डिविजिबल प्रॉफिट का। तो ये यहाँ पर हमारा वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। इस फाइल की लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, और कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में फ्री रहिए पूछने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे जी।